कवेत बेसिकली एक ज़बरदस्त कंट्री है। यूएसए और लग्जमबर्ग के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पेज हैं वो कवेत में दी जाती हैं डॉक्टर्स को। तीसरे पार्ट पे आते हैं हाउ टू फाइंड द जॉब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सयाम है और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नए एक्सपोजर को लेकर, एक नए शहर को, एक नए कंट्री को लेकर जहाँ आप बीइंग अ डॉक्टर आराम से जा सकते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि हम बीइंग अ डॉक्टर कवेत कैसे जा सकते हैं। कवेत जाने के 3 पाथवेज हैं। एक के अंदर एग्जाम आ जाता है, 2 पाथवेज ऐसे हैं जो कि विदाउट लाइसेंसिंग एग्जाम है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कवेत जा सकते हैं एज अ डॉक्टर। सबसे पहला तरीका कवेत जाने का ये है कि KMLE, कवेत मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम की अच्छी बात यह है कि इसके 2 पार्ट्स हैं और वो दोनों ही रिटन हैं। मतलब यू डोंट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टॉक्स एंड यू डोंट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वाइवा एज वेल। ना शॉर्ट केसेस ना लॉन्ग केसेस, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द MCQs। अच्छा, एग्जाम्स में MCQs का सीन कुछ ऐसे है। पार्ट जो एग्जाम्स हैं MCQs के वो हमारे पास बेसिक्स के, बेसिक्स में सब कुछ आ जाता है, और जो पार्ट 2 होगा MCQs के एग्जाम का वो होगा क्लिनिकल MCQs। बेस्ड ऑन बोथ द पार्ट्स एंड बोथ ऑफ द रेटिंग्स आप लोग जो हैं क्वालिफाई कर सकते हैं कवेत के मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए। अच्छा, जब आपने KMLE दे दिया तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उन डॉक्यूमेंट्स में वही जो हम पहले बात स्वीडन के लिए और लग्जमबर्ग वगैरह के लिए कर चुके हैं। आपको अपनी डिग्री चाहिए होगी, आपको हाउस ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको PMDC से रिकॉग्नाइज्ड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और इसकी बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हल्की फुल्की रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं लिंक भेज दूंगी, लिंक दे दूंगी, और उसी लिंक के ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की लिखी होती हैं। अच्छा जी, और उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोसेस की तरफ। जब आपने एग्जाम दोनों क्लियर कर लिए, डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए, तो आपको KMLE की तरफ से लाइसेंस दे दिया जाएगा। अच्छा, अब लाइसेंस के लिए 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए लाइसेंस लेना है तो आप 20 कवेती दिनार फी पे करेंगे। अगर यू आर अप्लाइंग फॉर द प्राइवेट वन तो उसकी जो फीस है वो 50 कवेती दिनार है। ठीक हो गया, ये हमारे पास वो प्रोसेस है KMLE का थ्रू द लाइसेंसिंग एग्जाम। उसके बाद आ जाते हैं हम उन प्रोसेस की तरफ जो कि विदाउट लाइसेंसिंग एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाउस ऑफ की है और आपने 6 years एज अ GP या एज एन MO कहीं भी काम किया है पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने 6 ईयर के एक्सपीरियंस बेस पर कवेत में एज अ GP अप्लाई कर सकते हैं। 6 years से कम जो डॉक्टर्स अप्लाई करेंगे उनको जॉब मिल सकती है, लेकिन दे वुड बी अ लेसर चांस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 6 years का एक्सपीरियंस, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये आपने फॉर एग्जाम्पल MPs किया है, उसके बाद आपने हाउस ऑफ किया है और आपने कहीं से मास्टर्स किया है, डिप्लोमा किया है, कहीं बाहर से किया है, कहीं से भी किया है, तो तब भी आप कवेत के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंसिंग एग्जाम को एग्जाम कर सकते हैं और एज अ GP कवेत को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप पाकिस्तान में कंसल्टेंट हैं, आपका FCPS क्लियर है, तो आप क्या करेंगे? आप कवेत में एज एन SR अप्लाई करेंगे, सीनियर रजिस्ट्रार। इनिशियली सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस के बाद वो आपको एज अ स्पेशलिस्ट डेजिग्नेट कर देंगे और उसके कुछ सालों के बाद आपको कंसल्टेंट डेजिग्नेट कर देंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द सैलरीज इन कवेत। कवेत बेसिकली एक ज़बरदस्त कंट्री है। यूएसए और लग्जमबर्ग के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पेज हैं वो कवेत में दी जाती हैं डॉक्टर्स को, नंबर 1। नंबर 2 ये आपको बताइए कि माशाल्लाह रिचेस्ट लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि टैक्स फ्री आपको पे मिलती है, अकोमोडेशन और 2 वक्त का मील, 2 टाइम मील इज ऑल्सो फ्री, और उसके अलावा लिविंग कॉस्ट है उसकी बड़ी मज़े की अफोर्डेबल है। सैलरी पर आते हैं, अगर आप एज ए GP ज्वाइन करते हैं 1200 से 1200 से 1400 कवेती दिनार आपको वो पे करते हैं। अगर आप एज एन FCPS जाते हैं, SR के तौर पर करते हैं 1900 से 2200 के दरमियान, और उसके बाद 2 साल बाद अगर आप स्पेशलिस्ट के तौर पर डेजिग्नेट हो जाते हैं तो इट वुड बिकम मोर देन 2500 कवेती दिनार। अच्छा, आप कवेती दिनार इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज। आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लें, माशाल्लाह बहुत मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तीसरा पार्ट पे आते हैं, हाउ टू फाइंड द जॉब। उसके लिए 3-4 चीज़ें। एक तो रेफरेंस है, अगर आपको कोई जानने वाला ऑलरेडी तो काम कर रहा है तो वो आपके CV रेडी रखेगा, जैसे वहाँ पे जॉब की वैकेंसीज आएंगी वो अप्लाई कर देगा। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट वेबसाइट। हॉस्पिटल्स अपने वेबसाइट पर भी जॉब्स और कैरियर्स के अंदर अप्लाई करते हैं, वो करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। आप उनमें से किसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं कंसल्टेंट्स। तो आप कंसल्टेंट्स के पास जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जाएं, HRs के अंदर HRs को अपनी CV सेंड करें, चीज़ें फेंकें और ट्राई करें इन केस यू वांट टू लीव पाकिस्तान एंड गो अब्रॉड। कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरी वीडियोस के अंदर लग्जमबर्ग और स्वीडन और ब्रुनाई और बहुत सारी ऑप्शन हैं। कोई और ऑप्शन आप विदाउट लाइसेंसिंग एग्जाम देखना चाहें तो मेरी वीडियोस पे जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।